कि 5-6 जेट गिरे हैं। दुश्मन के कितने विमान मार ही रहे। वो कहेंगे तुम्हारे को कितनी मार पड़ी, कितने लात और घूसे पड़े, मतलब ये कहने की बात शुरू कर देंगे। तो आपने क्यों रोका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ये वहाँ बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। कश्मीर के पहलगाम हमले का आज बदला पूरा हुआ है। 3 खूंखार आतंकियों को सेना ने ठोक डाला है, वो भी तब जब संसद में राहुल गांधी और उनके नेता लगातार ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकियों पर सवाल उठा रहे थे। सवाल ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का कोई नेता पूछ रहा हो, क्योंकि उनका सवाल था कि हमारे देश के विमान कितने गिराए गए, जबकि राजनाथ सिंह और अब प्रफुल्ल बख्शी ने ऐसी लताड़ लगाई कि जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या ये वाजिब सवाल था। क्या एक नेता प्रतिपक्ष और उनके नेता को ये पूछना चाहिए कि देश को कितनी हानि हुई, या ये पूछना चाहिए कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ? और इसी पर पूरा घमासान जारी है। संसद में इस बयान के बाद अब लगातार कांग्रेसियों को लताड़ा जा रहा है। पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी को डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा है, वही डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कहा कि सीज फायर उन्होंने कराया है, और राहुल गांधी लगातार गिनते भी जा रहे हैं। अब तक 25 बार गिन चुके हैं, लेकिन इसी सदन में जयशंकर उठे, उन्होंने बताया सीज फायर किसने कराया। राहुल गांधी को समझाने की कोशिश जयशंकर ने भी की थी। वो बहुत शालीनता से बोल रहे थे, लेकिन कांग्रेसियों को शालीनता से सुनने की आदत ही कहाँ है। और फिर अमित शाह खड़े हुए और फिर ऐसी रिलाई की है जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि 20 साल से इसी वजह से विपक्ष में बैठे हो क्योंकि तुम्हें एस जयशंकर, जो कि देश के विदेश मंत्री है, उस पर भरोसा नहीं है बल्कि विदेशियों पर भरोसा है। सुनिए अमित शाह ने कैसे रेला। 17 जून तक माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। राजनाथ सिंह ने भी बताया कि सीज फायर किसने कराया, लेकिन राहुल गांधी को जरा भी फर्क नहीं, न उनके नेताओं को। इसके बाद प्रफुल्ल बख्शी ने भी जमकर लताड़ लगाई है। सिलसिलेवार तरीके से सुनिए कैसे सदन में बहस हुई और फिर प्रफुल्ल बख्शी ने कैसे कांग्रेसियों को लताड़ लगाई है, वो भी सुनाएंगे। सबको सुनवाए उससे पहले बता दें कि जब सदन में ये सब चर्चा हो रही थी तो सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर 3 आतंकियों को ठोक डाला था। सुने। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रोका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया, किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं
आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। कितने विमान गिरे। देखिए, एक मैं आपका थोड़ा समय लूँगा। दो भाई हैं, अपने माँ की रक्षा के लिए जाते हैं, दो बैठे हुए हैं तिजारत कर रहे हैं। तो जो तिजारत करने वाले भाई ये नहीं कहेंगे कि तुमने दुश्मन को कितना किया, हानि की, क्या की। वो कहेंगे तुम्हारे को कितनी मार पड़ी, कितने लात और घूसे पड़े, मतलब ये कहने की बात शुरू कर देंगे। कोई ये कहता है, वो ये नहीं कहें, पूछेंगे कि तुमने कितने दुश्मन गिराए, कैसी जीत हासिल करी, शाबाश बेटा, शाबाश भैया। ये अब इसको आप ट्रांसलेट करिए अपने से। हमारी फौजें लड़ रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये लोग ये नहीं पूछ रहे कि आपको कैसी उपलब्धि हासिल हुई, सक्सेस हासिल हुई, क्या आपने कर, और ये कह रहे हैं कि क्यों तुमने कितनी मार खाई, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपने कितने जहाज गिरे ये पूछिए, आपने कितने जहाज गिराए, उनके कितने जहाज गिरे, ये नहीं पूछ रहे। मेरे को इस बात से चिंता है। देखिए, लड़ाई में जहाज गिरते हैं और हमला होता है, वो दूसरी बात है। अगर गिरा होता हमारा कोई जहाज, चलिए, और एक भी जहाज होता पाकिस्तान के एरिया के अंदर गिरा, उसका टेल नंबर सारी दुनिया के पेपर में आ गया होता, और अगर अभिनंदन कैप्चर हुआ था वैसे कैप्चर होता, सारी दुनिया दिखा देते कि ये देखो, देखिए कोई हुआ। आपने कोई एक पिक्चर देखी, कोई जहाज की तस्वीर देखी? देखिए, ये सारी बातें हैं। हमारे कोई जहाज डैमेज हुए होंगे ज़रूर वाइल कमिंग बैक। अगर आप लड़ाई में गए हैं तो 2-3 गोलियां लगेंगी। 71 में हमारे जहाज जाते थे, 36 छेद लेके वापस आते थे, कोई बड़ी बात नहीं। वो तो बल्कि उसको वीरता की निशानी मानी जाती थी। कोई ये हंसता नहीं था उनसे कि तुम मार खा के आए। ये अभी तक मुझको इंडियन कैरेक्टर में बात समझ नहीं आ रही कि हमारे चरित्र में ये नई चीज़ कहाँ से आ गई है, ये मिलावट कहाँ से आ गई है। हम इसको जानने की, एक्चुअली हम तो सोचते कि सोशियोलॉजिस्ट और मिलिट्री सोशियोलॉजिस्ट इस पर एक्चुअली रिसर्च करें ऐसे सवालों के ऊपर। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। बात की आपत्ति है
भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।